पहली रिसर्च जो इन दिनों में हुई है, जो आप सब लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय भी है, रशिया में मतलब जो वैक्सीन है कैंसर की, जो इंडिविजुअल वैक्सीन बनने जा रही है, वो अभी आज की तारीख में रशिया उसमें सबसे ज्यादा आगे है। और वो सेम टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अभी मतलब प्रयोग करने के लिए परमिशन उसकी मिल गई है, और वो मनुष्यों पर यानी कि ह्यूमन ट्रायल उसकी अब होने लग गई। रशिया में ये ट्रायल शुरू हुए, आज कम से कम 25-30 दिन हो चुके हैं, मोटा मोटी 1 महीना पहले वो जानवरों पे, खरगोश पे, चूहों पे, बंदरों पे, उस पे ट्रायल हुई थी, वो सक्सेस हुई थी। और RNA फैक्टर उसका सिस्टम है, RNA। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में समझो। अपना जो शरीर है, आपका ये जो शरीर बना हुआ है, मेरा आपका सब, वो DNA से बना है। यानी कि 23 गुण मेरे माताश्री से और 23 गुण मेरे पिताश्री से मेरे में आए हुए हैं, और उससे मेरा पूरा शरीर बना हुआ है। उस शरीर में पूरा डिकोडिंग है, मतलब पूरी जन्मपत्री है उसमें, कि मेरी आंखें कैसी होगी, मैं बोलूंगा कैसे, मेरी हाइट कितनी होगी, मेरी चमड़ी का रंग कैसा होगा, वो सब उसमें फिक्स है। ये उसमें वो भी फिक्स है कि आपको कैंसर होगा कि नहीं होगा। उसमें यह भी फिक्स है कि आपको कितने साल बाद डायबिटीज होगी। उसमें यह भी फिक्स है कि आपको माइग्रेन होगा कि नहीं होगा। ठीक, वो आपका DNA के अंदर है। अब आपकी जो कोशिका है वो सामान्य कोशिका थी, अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने ऑक्सीजन कब मिली? पहला उदाहरण, एक डॉक्टर वाकर हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला 1931 में। 1931 में ये जो खोज शुरू हुई ना अभी ये वैक्सीन की, इस वैक्सीन की खोज के जन्मदाता मान लो आप। उन्होंने पहली बार ये सिद्धांत दिया, जिन पर नोबेल प्राइज मिला उनको, आपके शरीर में कि छोटी से छोटी जो लास्ट इकाई है वो आपकी सेल है, कोशिका है। उस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य है। ठीक, कोशिका एक पूरा भंडार है। अगर कोशिका को अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से 4 दिन तक कोशिका पे मैं बोल सकता हूं, मतलब कोशिका इतना बड़ा विभाग है। ठीक, आपके उस कोशिका के अंदर, इसको और सिंपल तरीके से समझा दूं मैं आपको, आप जो कुछ भी खाते हैं, और इसी में एक प्रश्न का उत्तर भी है कि कैंसर क्यों ठीक होता है और कैंसर क्यों होता है, ये उत्तर भी इसी में है। ठीक, आप जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं और जो कुछ सोचते हैं, इन 5 चीजों से, ये 5 चीजें आपका आहार है। ये आहार है, आपका खाना है। ठीक, इससे आपके आमाशय में रस बनता है, शरीर में इसका रस बनता, वो रस खून में घुलता, रस से रक्त बनता, रक्त से मांस बनता, मांस से चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से बोन मैरो बनता, बोन मैरो से पुरुषों में शुक्र बनता, महिलाओं में रज बनता, रज से ओज बनता, शुक्र से ओज बनता, ओज से मन बनता, मन चित्त जिसको मन कहते हैं। और मन कहां रहता है? हृदय में रहता है। हृदय जो है वो मन का स्थान है, और मस्तिष्क जो है वो सिर, जो आपका सिर जो है, जो खोपड़ी जिसको कहता है, उसमें मस्तिष्क रहता है, और मन आपका हृदय में रहता है। आत्मा भी होती है कि नहीं होती है? होती है। कहते हैं मन, मन जिसका जितना मजबूत होगा वो आदमी उतना ही जल्दी ठीक हो, क्योंकि मन के हारे और मन के जीते जीत। ठीक, मन किससे बना था? ओज से। अच्छा, मन क्या करता है जो बता दो? मन आदेश देता है। काम करने वाला जो नौकर है वो तो मस्तिष्क है, वो तो ब्रेन है। ब्रेन में खुद दिमाग में कोई दिमाग नहीं होता। ये और बता दो आपको, वो मन चाहता है वो दिमाग करता है। दिमाग कह रहा हूं मतलब यानी कि मस्तिष्क, वो कह रहा है मुझे प्यास लग रही है, तो मस्तिष्क, मन ने चाह गया पानी पी, तो मस्तिष्क को आदेश दिया, उसने कहा ये हाथ ले जा, ऐसे उठा, ढक्कन खोल, ऐसे पी। ये काम ये कर रहा है। ये वर्किंग एजेंसी है, यानी कि पुलिस है, ये कर्मचारी है, ये और वो जो है वो राष्ट्रपति जी है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो कहेंगे कि कैंसर ठीक होता है
तो फिर मस्तिष्क कहेगा पत्ते ढूंढ बेटा, पत्ते ढूंढ, काढ़ा बना भाई, काढ़ा बना, सुबह 5 बजे जल्दी उठ, प्राणायाम कर, ध्यान कर, योग कर, नृत्य कर, गीत सुन, कैंसर को दिमाग से निकाल। मतलब वो मन ने एक बार कह दिया कि मुझे ठीक होना, तो फिर ये आदेश मिलने शुरू हो गए और आदेशों से काम होना शुरू। ठीक, उससे मन किससे बना था? ओज से। ओज क्या होता? ये चारों महानुभाव ओजस्वी है, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये तो उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या मतलब जो भी ओजस्वी महिलाएं हुई या जो भी ओजस्वी लोग हुए, शिवाजी, संभाजी, ओज। इनको कभी किसी हॉस्पिटल में देखा है थैला लेके खड़े हुए, कैसे आए भाई साहब? यार मेरे तो कीमोथेरेपी चल रही। चली गई इनकी किसी की कीमोथेरेपी। कैंसर तो उस जमाने में भी होता था। कैंसर आपको मालूम है कितने साल पुरानी बीमारी है? 5.5 लाख वर्ष पुरानी बीमारी है। 5.5 लाख बोल रहा हूं, अनायास नहीं बोल रहा हूं, लाख बोल रहा हूं। क्योंकि पुराने जो डायनासोर के जीवाश्म, कुछ मम्मी यानी कि जो लाश को मतलब उस पर कुछ लगा के लेपन करके, उनमें भी कैंसर की सेल्स मिली। तो कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, कैंसर है क्या? डिसऑर्डर है। मतलब आपके शरीर की सामान्य कोशिका जो है वो असामान्य हो जाए, एक बात। वो कहना मानना बंद कर दे, दूसरी बात। वो मरना भूल जाए, तीसरी बात। बस ये परिभाषा होगी। आपके शरीर की सामान्य कोशिका जब असामान्य तरीके से व्यवहार करने लग जाए, यानी कि मरना भूल जाए, मल्टीप्लीकेशन जो सिस्टम है वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81 ऐसे बढ़ने लग जाए, अपना मूल काम छोड़ दे, मतलब असामान्य है वो। बस वो जो कोशिका का जो पिंड है वो कैंसर है। और ब्लड कैंसर में वो पिंड भी नहीं है, वो सेल्स ही है, कोशिकाएं हैं। ओके, ये आपका हो। अब जिसका ओज कमजोर होगा उसी को कैंसर होगा। ये पहला सूत्र है, ये समझ लो। जिसका ओज कमजोर होगा, इसमें 2 तरीके हैं। कैंसर होने से ओज कम नहीं होता, ओज कमजोर होने से कैंसर होता है। समझ में आ गया पहला सूत्र? ओज किस किस से कम होता है?